everyone, welcome back to my channel. In this video we will talk about class 7th mathematics annual examination solution. So section A में बोला है first question, what number to be added in -7 so that the sum become 14? So 21. Now second, Komal threw a dice 10 times and the number appeared are as below. Which number occurs maximum time? So number 3. Now third बोला है if 17 divided by x is equals to -1, the value of x is -17. Which of the following is an example of the alternate angle in the English alphabet? So x. और में क्वेश्चन दिया है सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द गिवन एंगल इज, देखते हैं, तो इसका आंसर होगा 120 डिग्री. नाउ फिफ्थ बोला है वैल्यू ऑफ द 2 की पावर क्यूब में इंटू 5 की पावर स्क्वायर में, देन इसका आंसर होगा 200. नाउ सिक्स्थ 15% of 800 is 120. Now seventh, write in the simplest form. So इसका आंसर ये है 3 डिग्री प्लस 2 डिग्री अपॉन में 2, so इसका आंसर आएगा 1. इसके और में क्वेश्चन दिया है जो बोला है वैल्यू ऑफ 3/5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3/5 is. सो अगर हम देखें तो 3/5 इंटू 3/5 डिवाइडेड बाय बोला है. सो इसको अगर हमें इंटू में लाना है तो इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे. सो ये बन जाएगा 5/3, देन 3 से 3 कटेगा, 5 से 5 कटेगा, द आंसर विल बी 3/5. सो इसका बी आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट एट्थ बोला है द वैल्यू ऑफ द 78 इंटू 101 माइनस 78, सो 7878. नाउ और में इसका क्वेश्चन बोला है add the -3 to the 10 times, then the sum is 30 degree. 30. Now question 2 में केस बेस्ड स्टडी है. सो फर्स्ट क्वेश्चन बोला है द टोटल टाइम फॉर द प्लेइंग एंड द स्लीपिंग इन आवर इज 10. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टाइम इन द आवर फॉर स्टडिंग एंड स्लीपिंग? सो 4. नाउ थर्ड बोला है मैक्सिमम टाइम इज गिवन इन द टाइम टेबल. सो स्टडी के लिए दिया है सबसे ज़्यादा टाइम. देन बोला विच टाइम ऑफ द होल डे इज गिवन टू द फॉर द स्टडी एंड प्लेइंग? सो हाफ. नाउ उसके बाद बोला गया है हमें फिफ्थ क्वेश्चन हाउ मेनी आवर्स विल द रामदेव स्टडी इन अ वीक? सो 56 आवर्स. नाउ थर्ड क्वेश्चन में हमें बोला है ड्यूरिंग द वाइट वॉश द हाउस पेंटर पुट द लेडर अगेंस्ट द वॉल एज सोन इन द फिगर. नाउ फर्स्ट बोला है शोन द ट्राइंगल इज अ इक्विलेटरल आइसोसेलेस ऑब्ट्यूज, सो राइट एंगल. बिकॉज अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारा 90 डिग्री बन रहा है. यहाँ अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे हमारा 90 डिग्री बन रहा है ऐसे. सो ये हमारा 90 डिग्री, तो इसको हम बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल. नाउ सेकंड में बोला लेंथ ऑफ द लैडर इज 5 मीटर. थर्ड में बोला इफ अ लैडर इज इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 40 डिग्री विद द ग्राउंड देन द एंगल बिटवीन द लैडर एंड द वॉल इज 50 डिग्री. नाउ फोर्थ बोला है इफ टू साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर द सेम द मेजरमेंट ऑफ एंगल आर 90 डिग्री 45 डिग्री एंड 45 डिग्री. नाउ फिफ्थ बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू? सो 4 की स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर. नाउ सेक्शन बी में बोला फिल इन द ब्लैंक्स दिया है फोर्थ क्वेश्चन में. हमें इनमें से कोई 4 करने थे. तो फर्स्ट बोला 0.10 डिवाइडेड बाई 100. सेकेंड बोला 650 मीटर इज इक्वल्स टू डैश किलोमीटर -1 प्लस -2 प्लस -3 इज इक्वल्स टू देन 18 इंटू 4 -6 इज इक्वल्स टू देन 7.8 इंटू 100. सो इसका आंसर देखते हैं. तो नाउ देखते हैं तो सेक्शन बी. तो अगर हम देखें तो फर्स्ट का इसका आंसर होगा 0.010, सेकेंड का 0.650, थर्ड का -6, फोर्थ का -36 एंड फिफ्थ का 780. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन में हमें ये दिया एक फिफ्थ क्वेश्चन हमें दिया है कि एल और एम पैरेलल लाइनर जो पी है वो है इनको काटते हुए जा रही है. सो इनके बेस पे हमें मैचिंग करनी है. सो एंगल एफ हमारा है 50 के, एंगल डी हमारा है 130 के, एंगल सी प्लस ई 180, एंगल जी माइनस ए इज इक्वल्स टू 180. नाउ सिक्स्थ बोला गया है इसमें हमें सिक्स्थ क्वेश्चन में बोला है यस. सो सिक्स्थ क्वेश्चन में बोला है नमन गॉट 366 मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन आउट ऑफ द 600 मार्क्स. हाउ मैनी मार्क्स डिड ही सिक्योर? सेवन्थ का भी देख लेते हैं, नहीं सिक्स्थ का पहले देखते हैं. चलिए नाउ सेवन्थ भी देख लेते हैं. नाउ इफ द मेजरमेंट ऑफ अ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर 5 सेंटीमीटर एंड द 8 सेंटीमीटर व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द थर्ड साइड? और में क्वेश्चन में आंसर देना है. सो इसमें बोला है इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई. सो इन फिगर में हमें
एक्स और प्लस वाई की वैल्यू देखनी है। तो 6 एंड 7 के एक साथ आंसर देखते हैं। सो 6 का आंसर हो जाएगा 366 अपॉन में 600 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 61, इसका आंसर हो जाएगा। 7th का 3 सेंटीमीटर और में जो गिवन है 7th के वो आएगा, एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमारी 120 है। नाउ 8th क्वेश्चन देखते हैं। बोला है राइट अ नंबर फॉर अ 3 इंटू 10 की पावर 5 प्लस 4 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 5 इंटू 10 की स्क्वायर प्लस 7 इंटू 10 की पावर 0। तो इसका आंसर आएगा ये 304507। नाउ 9th में बोला है इज एनी ट्रायंगल पॉसिबल विच हैज़ 2 राइट एंगल, सो नो। नाउ सेक्शन 3 में बोला है कंस्ट्रक्ट अ इक्विलेटरल ट्राइंगल द मेजर हुज ईच साइड इज 5 सेंटीमीटर। सो इक्विलेटरल बनाना है, सो ऐसे करके ऐसे बनाएंगे, देन ये 5 होना चाहिए, ये भी 5 एंड ये भी 5। नाउ नेक्स्ट यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी फाइंड द प्रोडक्ट 11। देन 12th भी देखते हैं, देन 11th करेंगे। 12th में सिंप्लीफाई करना है इसको, इसके और में भी क्वेश्चन गिवन है। बोला राइट द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। सो चलिए आज ये 11 एंड 12 का एक साथ आंसर देखते हैं और 13 का भी एक साथ ही देखते हैं। इफ़ द 5% ऑफ एन अमाउंट इज ₹600 फाइंड द अमाउंट। सो 11, 12, 13 एक साथ देखते हैं। सो 11th का हमें अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी के साथ करेंगे तो आएगा -10.000 एंड 12th का आंसर आएगा हमारा 1/5 पूरा सॉल्व करेंगे तो देन और में जो आंसर है वो आएगा मून और अर्थ का डिस्टेंस आएगा 3.84 इंटू 10 क्यूब मीटर। नाउ 13 का आंसर इसका होगा हमारा एक्स की मतलब 13 का हमारा होगा 12,000। नाउ नेक्स्ट नाउ 14 देखते हैं, इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। सो अगर हम देखें तो ये लीनियर पेयर है, 40 + 25 करेंगे, यहाँ पे देखते हैं। सो 40 + 25 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 होगा। सो 40 और 25 को प्लस कराए 65। सो 65 को 180 से डिग्री करेंगे माइनस करेंगे, देन हमारा एक्स आएगा 115 एंड वाई आएगा 40। सो 40 कैसे आया वाई, बिकॉज ऑफ द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो ये वर्टिकली ऑपोजिट है, सो इसलिए एक्स की वैल्यू 40 है ना। और में क्वेश्चन बोला है राइट द लीनियर पेयर इन द फिगर। सो यहाँ से ऐसे देखें, सो 3 and 5 लीनियर पेयर है एंड अगर ऐसे देखें तो 5 and 4। सो एंगल लगा लीजिएगा आगे ऐसे। नाउ नेक्स्ट 15 क्वेश्चन बोला कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल पी क्यू आर गिवन दैट पी इज इक्वल्स टू 30, क्यू इज इक्वल्स टू 45 एंड पी क्यू इज इक्वल्स टू 6.2। सो हमें ऐसे ट्राइंगल बना लेना है, तो यहाँ पे पी बोल देंगे, इसको क्यू बोल देंगे स्क्वायर। सो पी क्यू हमारा होना चाहिए 6.2, क्यू और पी होना चाहिए 30 डिग्री एंड क्यू होना चाहिए 45 डिग्री। ओके now 16th 2 cube each of the side 3 are placed side by side to form a cuboid right in the dimension of cuboid। so इसको पहले देखने से पहले और में जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। सो बोला फॉर द गिवन सॉलिड आइडेंटिटीज द टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू। सो टॉप है हमारा फर्स्ट, सेकंड है हमारा साइड एंड थर्ड है हमारा फ्रंट। सो आइए ऊपर वाला देखते हैं। सो 16 का आंसर ये हो जाएगा L = 2 + 2 4 सेंटीमीटर, B = 2 सेंटीमीटर, C = 2 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं हमारा 17th क्वेश्चन। इसमें बोला द हाइट ऑफ अ 6 मेंबर ऑफ अ फैमिली इज गिवन बिलो, मेक अ बार ग्राफ यूजिंग दिस डाटा। और कौन सी सबसे ज़्यादा हाइट है, तो ग्रैंडफादर की सबसे ज़्यादा हाइट है एंड बार ग्राफ देखते हैं। तो बार ग्राफ देखते हैं। सो हमें बार ग्राफ में ऐसे कुछ बना लेना है, सो आप देख लीजिएगा। नाउ 18th क्वेश्चन बोला है सुनील पेड ₹1500 एज अ सिंपल इंटरेस्ट ऑन द ₹6000 फॉर अ 3 year। फाइंड द रेट ऑफ द इंटरेस्ट। व्हाट विल बी द सिंपलेस्ट इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 फॉर 3 year एट द सेम रेट। और में क्वेश्चन दिया है आदिति परचेज द हैंड वॉच ऑन द डिस्काउंट ऑफ 20 डिग्री, दस आदिति सेव्ड ₹180। व्हाट वाज द मार्केट प्राइस ऑफ द वॉच। तो चलिए देखते हैं दोनों का आंसर एक साथ। सो फर्स्ट का पूरा आंसर आप एक बार देख लीजिएगा। जो मेन आंसर आएगा वो आएगा ₹2500। और में जो क्वेश्चन है उसका आंसर है हमारा, आप एक बार इसको भी देख लीजिएगा पूरा। मेन आंसर जो आएगा वो है 900। ओके तो गाइज यही हमारी वीडियो हमारा पूरा एनुअल एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर क्लास 7th का कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको और ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।